हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो रेखाएं x अक्ष पर अंतःखंड 4 तथा -4 तथा y अक्ष पर क्रमशः अंतःखंड 2 तथा 6 काटती हैं। उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें दो रेखाओं के बारे में बताया गया है कि वह x अक्ष पर और y अक्ष पर कौन कौन से अंतःखंड काट रही है। ठीक है, और हमें उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। उस सरल रेखा का समीकरण जो x अक्ष पर अल्फा अंतःखंड तथा y अक्ष पर बीटा अंतःखंड काटती है। तो यदि कोई सरल रेखा x अक्ष पर अल्फा अंतःखंड और y अक्ष पर बीटा अंतःखंड काटती है, तो उसका समीकरण क्या होता है। x बटा अल्फा प्लस में y बटा बीटा बराबर में 1। ये समीकरण होता है उस सरल रेखा का। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रश्न में देखो, हमें दोनों रेखाओं के बारे में बताया गया है कि वह x अक्ष और y अक्ष पर कितने अंतःखंड काट रही हैं। तो हम आसानी से दोनों रेखाओं के समीकरण निकाल सकते हैं। तो एक बार जब उनके समीकरण आ जाएंगे तो हम उन समीकरणों को हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, प्रश्नानुसार जो रेखा 1 है उसको हम L1 बोल देते हैं। L1 का समीकरण वह क्या हो जाएगा। देखो, पहली रेखा को हम L1 बोल रहे हैं, तो उसका समीकरण देखो, x बट्टा में x अक्ष पर कितना अंतःखंड है, 4 है, प्लस में देखो y बट्टा में बीटा का मान क्या हो जाएगा, y अक्ष पर कितना अंतःखंड है, 2 है, बराबर में 1। अर्थात देखो, यहाँ पर लसाअ लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस में 2y आ जाएगा बराबर में 1। अर्थात जो L1 रेखा है उसका समीकरण क्या आ गया, x प्लस में 2y बराबर में 4। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब L2 का समीकरण निकाल लेते हैं, रेखा जो दूसरी है उसका समीकरण। तो L2 का समीकरण क्या हो जाएगा, x बट्टा में देखो इसका अंतःखंड कितना है, x अक्ष पर -4 और y अक्ष पर 6 है, तो x बट्टा -4 प्लस में y बट्टा 6 बराबर में 1। तो यहाँ पर भी लसाअ लेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर में -6x प्लस में 4y बराबर में 1, यानी कि L2 का समीकरण है -6x प्लस में 4y बराबर में 24। इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, देखो, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान यहाँ से क्या आएगा, 4 माइनस में 2y। ये मान हम उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो, -6, x का मान कितना है, 4 माइनस में 2y, 4 माइनस में 2y प्लस में 4y बराबर में 24, यानी कि अंदर गुणा किया 6 को तो -24 प्लस में 12y प्लस में 4y बराबर में 24। तो यहाँ पर -24 इस 24 के साथ आएगा तो 48 बन जाएगा, और ये 16y बन जाएगा। तो 16y बराबर में 48, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x का मान क्या था, 4 माइनस में 2y। तो यहाँ से x का मान भी निकाल लेंगे, x बराबर में 4 माइनस 2 गुणा y का मान कितना है, 3 है, यानी कि 4 माइनस में 6 है, यानी कि -2 है। अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु है, अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु का जो x निर्देशांक है वो -2 और y निर्देशांक 3, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु -2, 3 आ जाएगा। और -2, 3 जो है वही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।